Hello everyone. Today we'll do the rhyming scheme, the rhyming words, and the poetic devices used in the poem Rain on the Roof by Coach Skinny. And it is a poem from class 9's NCERT book Beehive. So first हम इसमें rhyming words करेंगे. इसमें we have spheres जो सुनने में एक जैसा लग रहा है टीयर्स के साथ. स्फीयर्स एंड टीयर्स. सो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, सुनने में उनका सेम साउंड होता है, एक जैसे सुनाई देते हैं. तो स्फीयर्स एंड टीयर्स आर द राइमिंग वर्ड्स. वैसे ही बेड एंड ओवरहेड. देन वी हैव हार्ट एंड स्टार्ट इन द सेकेंड स्टैंजा. वूफ एंड रूफ. देन वी हैव अ गॉन एंड डॉन. Then refrain and rain. So these were the rhyming words. अब हम करेंगे rhyming scheme. So rhyming scheme के लिए हमें rhyming words देखने होते हैं. For example, जब हम first line देखते हैं उसके last में क्या sound है? hover. तो हमेशा भी जो है first line के बाद हम देंगे a. So हमने a first line hover को भी give a. क्या स्फीयर जो सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है स्फीयर, डज इट राइम विद होवर? क्या वो सुनने में सेम लग रहा है? नो. तो हम इसको क्या देंगे? बी. नाउ नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है डार्कनेस, क्या वो सुनने में स्फीयर या होवर के जैसे साउंड पड़ता है, उसका सुनाई देता है? नो. सो ए बी के बाद क्या देंगे इसको? सी. नेक्स्ट कम टीयर्स. क्या वो सुनने में इन तीनों वर्ड्स में से किसी जैसा सुनाई देता है, जैसे डार्कनेस, स्फीयर्स, होवर? तो यस, टीयर्स जो है वो स्फीयर के जैसे साउंड पड़ता है. एंड स्फीयर्स को वी हैड गिवन बी, तो टीयर्स के आगे भी हम क्या लिखेंगे? बी. नेक्स्ट कम्स पिलो. पिलो के ऊपर किसी वर्ड के साथ राइम करता है? नो. सो वी विल गिव इट. अब सी तक हो चुका है तो इसको हम डी दे देंगे. नेक्स्ट बेड. क्या किसी के साथ राइम कर रहा है ऊपर? नो. तो इसको हम देंगे ई. नेक्स्ट कम्स पैटर. पैटर क्या किसी से राइम कर रहा है? नो. तो हम इसको करेंगे एफ. नेक्स्ट कम्स ओवरहेड. वो क्या किसी के साथ राइम कर रहा है? येस, इट इज़ राइमिंग विद बेड. तो बेड को हमने ई दिया है, तो ओवरहेड को भी हम क्या देंगे? ई. सो नाउ द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी B, D, E, F, E. So this is the rhyming scheme. Now we'll do the poetic devices used in the poem. So first poetic device जो है alliteration, which means alliteration is defined as a poetic device in which consonant sounds are repeated in words that appear together. तो alliteration जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है कि वो डिवाइस है जहाँ पर consonant sounds जो हैं वो words जो है जो appear together, मतलब जो words एक साथ आते हैं उनके जो consonant sound है, जो starting वाला sound है वो similar हो, तब हम इसको alliteration बोल देते हैं. For example, हमारी poem में एक line आई थी जहाँ पर था lie listening. So जो this poem लाई एंड लिसनिंग में जो फ्रेज़ है, इसमें फर्स्ट साउंड ल साउंड दोनों वर्ड्स में सिमिलर है. तो दोनों वर्ड्स एक साथ जो है लिखे गए हैं और दोनों के जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज सेम. तो ये एलिट्रेशन डिवाइस है. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रेज़ देखो, स्टारी स्फीयर्स, इसमें स साउंड सेम है. देन वी हैव ह्यूमिड होवर, तो ह साउंड सेम है, रिपीट हो रहा है साउंड. देन वी हैव प्रेस पिलो. अब ये जो वर्ड्स एक साथ सेंटेंस में लिखे गए हैं साथ साथ हैं और इन दोनों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो सेम है, साउंड सेम है, प. सो दिस इज एलिट्रेशन. नाउ विल कम ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज़ personification. Personification is defined as a poetic device that involves using a human quality to describe a non-living thing or object. तो ये वो डिवाइस है जहाँ पर क्या होता है, जो हम ह्यूमन क्वालिटी, जो इंसानों की क्वालिटी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है पोम में melancholy darkness. सो melancholy darkness, डार्कनेस मतलब अंधेरा. अंधेरे को हमने बोला सैड. तो अंधेरा क्या कभी सैड होता है? नहीं. सैड क्या होते हैं? इंसान, ह्यूमन, लिविंग
जो थिंग होती है वो सैड या हैप्पी हो सकती है, लेकिन जो डार्कनेस है इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो डार्क जो है वो सैड नहीं होती। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन किया, मतलब जो अंधेरे को एक पर्सन की तरह, एक इंसान की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो अंधेरा है वो उदास है। सिमिलरली we have and 1,000 recollections weave their air threads into woof, कि जो हज़ारों जो recollections मतलब memories जो हैं वो अपने जो है weave कर रही हैं, बुन रही हैं। तो अब memories जो है नॉन लिविंग थिंग है और उनको बोला है कि वो बुन रहे हैं। जो weave कौन करते हैं? इंसान, लिविंग थिंग, बट recollections इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर recollections को personify किया हुआ है, तो it is also a device used in this poem. Okay, so the next device used in this poem is transferred epithet. So ये जो है ये वो poetic device है जहाँ पर जो adjective यूज़ किया जाता है before a noun or person, लेकिन एक्चुअल में ये जिसके लिए यूज़ किया गया है उसको ये नहीं डिस्क्राइब करता है, किसी और को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर मेलैंकली डार्कनेस, जो हमने पहले एग्जाम्पल किया था पर्सोनिफिकेशन के लिए, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव है मेलैंकली मतलब सैड, डार्कनेस मतलब अंधेरा, इस यहाँ पे एडजेक्टिव इस नाउन के लिए यूज़ किया है, लेकिन एक्चुअल में हम समझ सकते हैं कि इसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ये पर्सन के लिए है। मेलैंकली कौन होता है? पर्सन। तो हम समझ सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है इस एडजेक्टिव को, नॉट फॉर द डार्कनेस। ये मेलैंकली डार्कनेस नहीं है, सॉरी डार्कनेस सैड नहीं है, बट इंसान सैड है। अब ये एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल वी से इट इज़ अ हैप्पी डे। अब डे हैप्पी नहीं है, जो डे नाउन है उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया हैप्पी। अब डे हैप्पी नहीं है, इंसान हैप्पी है जिसको वो डे हैप्पी लग रहा है। Now the next poetic device used in the poem is onomatopoeia. Now it is defined as a poetic device in which certain words are used to denote real life sounds. मतलब जो words होते हैं वो real life sounds को denote करते हैं। For example, patter, जो पैटर जो वर्ड है वही साउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसी को दर्शाता है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो जो साउंड आती है पैटर की, वही जो है वर्ड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया है। सिमिलरली टिंकल, टिंकल जो आवाज़ होती है बेल की बजने की, या जब ड्रॉप गिरता है किसी ऐसी मेटल वाली चीज़ के ऊपर तो जो आवाज़ आती है टिंकल, उसके जो यूज़ करते हैं वो सेम साउंड जो उसको रिप्रेजेंट करता है वही वर्ड हमने यूज़ किया है। सो इट इज़ ओनोमाटोपिया। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको एक और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्नेक का जो साउंड है हिस करने का, जो हिस करता है उसी वर्ड को जो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड है हिस, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमाटोपिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे।